आइए फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हम NCERT सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर सेकेंड हिस्ट्री क्लास 6 को डिस्कस करेंगे, जो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो आइए देखते हैं एक बैकग्राउंड इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश की गई है। तो ये तुषार हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, खिड़की की बगल वाली सीट में बैठे होते हैं। तो ट्रेन में बैठते वक्त हमें अगल बगल पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको ये देख रहे थे। तभी उनके अंकल उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुषार कि लोगों ने ये जो यात्रा शुरू की है ये 150 ईयर एगो स्टार्ट की है। तो तुषार को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या पहले के लोग यात्रा नहीं किया करते होंगे या फिर वो एक ही जगह पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसा है या पहले के भी लोग एक जगह से दूसरे जगह, हालांकि उस समय कम डिस्टेंस वो लोग तय करते रहे होंगे, परंतु फिर भी एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहे होंगे। देखिए, दी अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वर ऑन द मूव, वो लोग क्यों इधर उधर वंडर किया करते थे, जाया करते थे। हालांकि डिस्टेंस कम ही होती थी, आज की तरह नहीं कि कोई इंदौर से दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, इतना डिस्टेंस नहीं होता था। बट हाँ, ये 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के पास उनकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस होती थी कि वो पहले रहने वाले प्लेस से फिर 2 किलोमीटर आगे जाकर किसी दूसरे प्लेस को चूज करते हैं रहने के लिए। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस भारतीय उपमहाद्वीप पर आज से 2 ईयर एगो रहे। वी डिस्क्राइब देम, आज हम उनको हंटर गैदरर्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना जो जीवन चलाते थे वो हंटिंग करके और जो फूड है उसको गैदर करके जीवन यापन करते थे। फूड में जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, सामान्यतः वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करते थे, रूट्स नट्स सीड्स लीव्स, है ना, ये चीजें वो इकट्ठा किया करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसके लिए कई रीजन है, सब वो क्यों करते थे। तो देखो, फर्स्ट कह सकते थे कि वो एक ही जगह पर यदि रहते तो वो उस जगह की जो एनिमल्स थे, उस जगह की जो फ्रूट्स थे और जो वहाँ के फ्रूट्स के कह सकते लीव्स हैं, रूट्स हैं, ये सब खाकर समाप्त कर देते। तो ये जरूरी था कि वो कुछ समय तक ही एक स्थान पर रह सकते थे, इसके बाद फिर से उन्हें जो उनका फूड है, रिक्वायर फूड है, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। सेकेंड रीजन आप ये कह सकते हैं, चूंकि एनिमल्स का शिकार आदि मानव किया करता था, तो एनिमल्स भी जो आदि मानव का आवास होता था वहां से दूर चले जाते थे अपनी जान बचाने के लिए। तो इस कारण जो मानव था, जो एनिमल के शिकार पर डिपेंड था, तो वह एनिमल का शिकार करने के लिए अपने उस स्थान से उस स्थान की ओर शिफ्ट होता था जहां एनिमल्स चले गए हैं। थर्ड रीजन ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रूट्स और रूट्स वगैरह हैं, लीव्स एक पर्टिकुलर सीजन में होती हैं कि इस सीजन में ये हो रहा है तो अगले सीजन में कुछ और होगा, जैसे विंटर, समर सीजन, रेनी सीजन। तो ये सीजन में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होते थे, लीव्स होती थी। तो हर प्रकार के फ्रूट्स का, लीव्स का, रूट्स का आनंद लेने के लिए मानो जगह जगह घूमता था उनकी तलाश में। फोर्थ रीजन कह सकते हैं कि पीपल हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन सब के लिए पानी अति आवश्यक था, मतलब दे नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। तो इस कारण जब कभी ऐसा होता था कि किसी जगह पानी की कमी पड़ जाती थी, तो फिर मानव उस स्थान को अपना आवास बनाता था जहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था है या पर्याप्त उपलब्धता है। जैसे कई बार ड्रॉट्स है, फ्लड्स वगैरह किसी स्थान पे आ रही हैं, तो रेनी सीजन में मानो उस स्थान को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता था ताकि वो ऐसी आपदाओं से अपने आप को सुरक्षित रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, क्योंकि ये तो बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो हुए थे और इन्होंने कुछ भी अपने बारे में लिखा नहीं, क्योंकि उस समय स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। तो कैसे हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वो समय जो
टूल्स यूज करते थे तो ये तो वो स्टोन्स के बने होते थे, बोन के बने होते थे और वुड के बने होते थे। तो उन स्टोन्स जो टूल्स हैं उनके, स्टोन, वुड और बोन से बने हुए, उनकी हेल्प से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, काफी हद तक जो अर्ली मैन है उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की कि वो ये टूल्स किस लिए यूज करते रहे होंगे और उनकी जो स्किल थी वो कितनी डेवलप रही होगी, क्योंकि ये सब हम टूल्स के जो शेप है उससे अंदाज लगा सकते हैं। अब जो ये टूल है ये इन सब चीज़ों में यूज करते थे, माना कि जैसे मीट काटना है, वॉन काटनी है, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, या जैसे ट्री है तो उनकी छाल निकालनी है, और फ्रूट्स वगैरह काटना है, रूट्स काटनी है, इन सब के लिए आदि मानव था तो वो इन टूल्स का यूज किया करता था, जैसे वुड है, इन सब चीज़ों के लिए। और इसी वुड को वो यूज करता रहा होगा हंट्स के लिए, टूल्स के लिए, है ना, मतलब जैसे, सॉरी, हट्स लिखा है, हट्स बनाने के लिए, है ना, झोपड़ी है, ताकि वो बरसात है, गर्मी है, ठंडी है तो उससे अपना बचाव कर सके। देखिए यहाँ पे ये, देखिए ये स्किन है एनिमल की, उसके लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो ट्री है उसको कट करने के लिए टूल्स यूज कर रहे हैं। तो ये आदि आदि मानव था जो उस टाइम का इस तरह थे, जो अपने बनाए हुए टूल्स थे उनका उपयोग करते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लाइव इन, कैसे मानव ने बहुत समय आफ्टर फिर ये सोचा कि नहीं, अब हमें कहीं स्थायी रूप से रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मानव सेम ऐसा ही जीवन जीता था जैसे कि जानवर जीते थे, कि मतलब जानवरों की तरह कहीं भी रहना और जहाँ कुछ खाने के लिए मिलता है उसको खाना, कोई एक मतलब परमानेंट उनका आवास नहीं था। तो आइए इसमें बताया गया है कि आप ट्राइंगल शेप में जो प्लेसेस डोनेट किए गए हैं मैप में उनको देखिए। तो आइए देखते हैं, जैसे ट्राइंगल शेप में इन्होंने बोला है, तो देखिए ये है, ये एक ट्राइंगल शेप में है जो कि कुरनूल की केव्स हैं, ये हुंसगी है, और आप देख सकते हैं ट्राइंगल शेप में ये भीम का है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो ये कुछ स्थान है, प्लेसेस हैं जहां सर्वप्रथम यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहाँ मानव ने स्थायी रूप से रहना शुरू किया था। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजिली अवेलेबल। चूंकि उस समय पाषाण समय था तो उस समय पूरे के पूरे जो टूल्स मानव बनाता था वो पत्थर के बनाता था, तो वो प्रयास करता था कि हम ऐसे पत्थर को प्राप्त कर सकें जिससे अच्छी क्वालिटी के टूल्स मिल सके। और ये देखिए ये आदि मानव का एक हुनर है जिन्होंने उस समय इस तरह की पेंटिंग करने का प्रयास किया और आज हमें ये संदेश देने का प्रयास किया कि किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक व्यक्ति है और एक ये विक्टिम है कह सकते हैं, या शिकार कह सकते हैं, जिसको वो पीछा कर रहे हैं, को शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स के माध्यम से आने वाली जनरेशन को अपने जीवन के बारे में बताने की कोशिश की। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लाइव्ड हैव पेंटिंग्स, मतलब अधिकांशता ऐसी, जैसे फ्रांस वगैरह में भी बहुत सारी ऐसी केव्स पाई गई, हमारे यहाँ विशेष तौर पर जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं वहां पर हम देख सकते हैं। तो जो आदि मानव था उन्होंने अपने रहन सहन से संबंधित, अपने स्ट्रगल से संबंधित काफी सारे चित्रकारी वहां पर की है। साइट्स क्या होती हैं, जैसे पुरा स्थल, तो ऐसे स्थान होते हैं जहां से हमें हिस्ट्री के एविडेंस प्राप्त होते हैं, जैसे कि टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो ऐसे प्लेसेस को हम साइट्स कहते हैं। जैसे खजुराहो का आप नाम सुने होंगे जो छतरपुर में है, तो ये भी एक साइट है। भीमबेट का है तो ये भी एक साइट है ना। फाइंडिंग अबाउट फायर, फायर के बारे में कैसे पता चला आदिमानव को और कब आदिमानव ने फायर की खोज की। तो देखिए ये आंध्र प्रदेश में कुरनूल कैप्स हैं जो मैप में पता करने के लिए बोला है। ट्रेसेस ऑफ एस, यहाँ पर आग यानी राख के प्रमाण मिले हैं और इससे ऐसा साबित होता है कि जो मानव था वो आग से परिचित था और इस आग का यूज वो बहुत सारी चीजों के लिए करता था, जैसे लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, या जो एनिमल्स थे उनको डराने के लिए, क्योंकि उस समय तो बहुत ही जंगली जानवर रहे होंगे, जैसे लाइन है, टाइगर है, एलिफेंट्स है। तो इनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए मानव फायर का यूज करता था। अब इन्होंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट डू यू बी यूज फायर फॉर टुडे, आज हम किसके लिए यूज करते हैं। तो देखिए आज भी हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। जहां लाइट नहीं है लोग फायर का यूज वहां लाइट के लिए करते हैं, मतलब प्रकाश के लिए करते हैं। और ठंडी रहती है तो ठंडी से बचाव करने के लिए यानी हीट जनरेट करने के लिए लाइट का यूज किया जाता है। एनर्जी जनरेट करने के लिए लाइट का यूज किया जाता है।
जिसको अपन फायर कहेंगे, आग। आग का यूज किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ये कुछ यूजेस हैं फायर के जो हम वर्तमान में करते हैं। अब देखिए नेम एंड डेट्स, ये जो समय चल रहा है तो इसको आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस के द्वारा सबसे जैसे सब